Hello everyone, today we will perform an experiment in which we will find the diameter of this cap, that is we will find outer diameter as well as inner diameter of this cap, and similarly we will find the depth of this cap, and for this purpose we will use an instrument which is known as vernier calipers. This is a vernier calipers. Here you can see that there are two type of scales. One is this and other is this. Here you can see that there are number of divisions given here. So there are number of divisions given here. Here you can see. Okay. So there are two types of scale in this vernier calipers. This scale is known as main scale, and above this scale is known as वर्नियर स्केल. अगर इस स्केल पे आप देखें वर्नियर स्केल पे, तो इस पे 10 डिवीजन्स हैं, ठीक है ना. छोटे छोटे डिवीजन्स आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 करके. इस पे काफ़ी सारे छोटे वाले इस पे डिवीजन्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना. और नीचे वाली जो स्केल है, ये नीचे वाली जो स्केल हमारी है, इसको हम बोल रहे हैं कि ये मेन स्केल है, ठीक. तो इस वाली स्केल को बोलते हैं मेन स्केल. ये उसी टाइप की स्केल है जो आप लोग क्लासेस में यूज़ करते हैं. और इसमें आप देखेंगे कि हर एक जो डिवीज़न है उस डिवीज़न की जो वैल्यू है, ठीक. अगर हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे देखें कि ये जो हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, यहाँ पे 0 है, फिर ये 1 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर. तो इस टाइप से जो डिस्टेंस गिवन है ये सारी सेंटीमीटर में गिवन है. और 0 से 1 तक 10 डिवीजन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. तो 1 सेंटीमीटर में यहाँ पे 10 डिवीज़न है. इसका मतलब हर एक डिवीज़न की जो वैल्यू है वो 1 मिलीमीटर है, ठीक. तो हम ऐसे बोलेंगे कि मेन स्केल पे एक डिवीज़न की वैल्यू जो है वो 1 मिलीमीटर है. एंड यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो वर्नियर स्केल है, इस वर्नियर स्केल पे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स आप देख सकते हैं, ये 10 डिवीजन्स है. टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10 है. देखिए ये यहाँ पे 0 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ये 10 डिवीजन्स यहाँ पर गिवन है, ठीक. और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको इस टाइप से आगे की डायरेक्शन में फॉरवर्ड या बैकवर्ड इसको मूव कराया जा सकता है. यहाँ पे दो टाइप के जॉ गिवन है. एक यहाँ पे ये जॉ देख सकते हैं, ठीक. इस जॉ की हेल्प से हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस जॉ की हेल्प से अगर हम बोलें तो आउटर डायमीटर को मेजर किया जाता है. जैसे आउटर डायमीटर को मेजर करने के लिए हम किसी भी चीज़ के डायमीटर को जिसको मेजर कर रहे हैं उसको इसके बीच में ऐसे रख करके और ये स्क्रू को ऐसे टाइट करते हैं. जहाँ पे जाकर के रुक जाता है वहाँ पे इस रीडिंग को पढ़ लेते हैं और वो इसका डायमीटर हो जाता है. सिमिलरली अगर हम बात करें इस वाले पॉइंट की क्या ज़रूरत है, जो ऊपर जो दिया है, इसका मतलब होता है, इसका यूज़ ये है कि इनर डायमीटर को मेजर करना है. तो इनर डायमीटर को मेजर करना है तो इसको इस टाइप से रख करके हम इसको इस टाइप से ओपन कर लें और ये जहाँ पर जाकर के रुक जाए हम बोल देंगे कि यहाँ पे देखिए ये फिक्स हो गया जाकर के, ठीक. तो इनर डायमीटर को फाइंड करने के लिए कुछ इस टाइप से इसको रखा जाता है, ठीक. और फिर यहाँ पर हम जो भी रीडिंग्स आएंगी उन रीडिंग्स को पढ़ करके ये बता सकते हैं कि इस कैप का इनर डायमीटर क्या है. तो ये दो टाइप, इसके दो यूज़ हो गए. एक ये वाले जॉ का यूज़ हो रहा है यहाँ पे आउटर डायमीटर को यूज़ करने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए. इस वाले का यूज़ हो रहा है इनर डायमीटर के लिए. एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें तो इसी के वर्नियर कैलिपर्स के साइड में यहाँ लास्ट में एक इस टाइप का कुछ पार्ट गिवन है. इसका यूज़ होता है किसी भी चीज़ की डेप्थ को फाइंड करने के लिए. तो डेप्थ या हाइट की हम बात करें, अगर कहें कि ये कैप है, इस कैप की डेप्थ को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे के पूरे वर्नियर कैलिपर्स को हम ऐसे रख देंगे इसमें. अभी हमने इसको ऐसे खोल के रखा हुआ है, ठीक, ऐसे रखा हुआ है. अब हम क्या करेंगे कि इस वाले को यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे रख रहे हैं. इसको हालांकि रखा दूसरी तरीके से आएगा, अभी हम बताएंगे, बस ये दिखाने के लिए है. और फिर इसको ऐसे हम कर रहे हैं, जहाँ पे जाके रुक जाएगा वो हम बोल देंगे कि यहाँ पे कुछ भी रीडिंग आ गई वो उसका डेप्थ हो जाएगा. हालांकि इसको रखते इस टाइप से हैं. पहले हम इसको ओपन कर लेंगे इस टाइप से. ओपन करने के बाद यहाँ पे इसको ऐसे ऊपर से, यहाँ से देखें अगर तो ऊपर से ऐसे इसको प्रेस करेंगे, ठीक. और ये कहीं ना कहीं पे जाके इस टाइप से रुकेगा. ये अब देखिए यहाँ पे जाकर ये रुक गया, तो अब इसकी कुछ ना कुछ यहाँ पे रीडिंग आ गई होगी. उस रीडिंग्स को हम लोग यहाँ पे इसको रीड करेंगे और बता देंगे कि हाँ इसकी डेप्थ एक्चुअल में क्या है. तो अब रीडिंग्स इसकी ली कैसे जाती हैं, कैसे रीडिंग्स को फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे हमने एक टेबल को बनाया हुआ है. उस टेबल में ऐसा कह रहा है कि इस टेबल में अगर हम देखें तो इस टेबल में ऐसा कह रहा है कि
ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन की टेबल है। यहाँ पे ऐसा बोल रहा है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स के अगर लीस्ट काउंट की हम बात करें तो लीस्ट काउंट को यहाँ पे एक फार्मूले से दिखाया गया है कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल। मेन स्केल हमारी कौन सी थी, किस वाली को बोल रहे हैं, ये वाली स्केल कौन सी है, ये वाली स्केल जो है इसको हम बोल रहे थे मेन स्केल है। तो मेन स्केल पे वन डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है, वन डिवीजन की वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल। मेन स्केल पे वन डिवीजन की वैल्यू जो होती है ये होती है 1 मिलीमीटर। ओके। एंड उसके बाद अपॉन, नीचे इसमें कह रहा है अपॉन में कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल हमारी ये वाली है, ये छोटी वाली जो ऊपर जो स्लाइड कर रही है ये, ठीक, इस वाली को वर्नियर स्केल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने डिवीजन्स हैं, यहाँ पे मैंने बताया था कि ये 10 डिवीजन्स हैं। तो 10 डिवीजन्स हैं तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे कि दीज आर 10 डिवीजन्स। तो इसका जो लीस्ट काउंट आ जाएगा वो लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर। इसी को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर्स। अब इसी के अकॉर्डिंग आगे एक टेबल गिवन है, उस टेबल में हम देखेंगे कि किसी भी चीज की कोई भी एक वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे इनर डायमीटर को देख लें या आउटर डायमीटर को देख लें या फिर किसी भी जो कैप है हमारे पास, इस कैप की डेप्थ को देख लें हम, ठीक है ना। तो कुछ भी देख लें, तीनों में एक सेम ही चीज, सेम ही पैटर्न फॉलो होगा और वहाँ पे सेम रीडिंग्स को किस टाइप से निकाला जाएगा, कैसे फाइंड किया जाएगा, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर ऐसे देखें कि हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर्स है और इस वर्नियर कैलिपर्स में आप देख सकते हैं कि किस टाइप से यहाँ पे इसको मैंने रखा हुआ है। ये वर्नियर कैलिपर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस वर्नियर कैलिपर्स को अगर हम बंद करें, ठीक है ना, अभी इसके जॉ ओपन है, अगर इस जॉ को हम क्लोज करें तो इसको हम इस टाइप से आगे स्लाइड कराएंगे और इसके जा जाकर के यहाँ पे ऐसे क्लोज हो जाएंगे बिल्कुल। तो जहाँ पर भी जॉ पूरा क्लोज हो जाए वहाँ पे हमें जा करके देखना है कि इस वर्नियर कैलिपर्स में या इस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर तो नहीं है। तो अगर एरर है या नहीं इसको देखने के लिए हम इसके इस वाले पार्ट को देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो टाइप की स्केलिंग गिवन है। एक तो जीरो हो गया मेन वाला जो हमारा नीचे जीरो था, यानी कि मेन स्केल का जीरो था। मेन स्केल का जीरो आप देख सकते हैं यहाँ पे है, ये वाला, दिस इज द जीरो ऑफ मेन स्केल। एंड यहाँ पे जो जीरो डिवीजन ले रहे थे हम इस वाले को ले रहे थे। तो अगर ये दोनों एक साथ कॉन्साइड कर जाएं, इसको क्लोज करने पे देखिए मैंने इसको पूरा क्लोज कर दिया और नॉर्मली अगर हम इसको देखें, ठीक है ना, तो नॉर्मली देखने पे ऐसा पता चलेगा कि क्या यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई एरर है या नहीं है। अगर अभी आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी एरर दिखाई नहीं देगा। हालांकि यहाँ पे ऐसे देखिए तो एरर अगर बिल्कुल भी यहाँ पे देखिए, ये वाला जीरो का जो स्ट्रेट लाइन है और ये वाला जीरो का जो लाइन है ये दोनों एक साथ कॉन्साइड कर रहे हैं और स्ट्रेट लाइन में है। बाकी कोई से भी डिजिट इस वाले के जो डिविजन्स हैं और इस वाले के डिविजन्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है। थोड़ा बहुत वेरिएशन देखिए यहाँ पे भी, आपको ये लग रहा होगा कि ये स्ट्रेट लाइन में है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब है। अगर बिल्कुल आप ऐसे देखें तो आपको दिखाई देगा कि जो जीरो वाला है वो जीरो वाला एग्जैक्ट मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि इस वर्नियर कैलिपर्स में किसी भी टाइप का कोई भी एरर नहीं है। लेकिन अगर एरर होता तो उस एरर को कैसे मेजर करते? तो एरर को मेजर करते जैसा कि मैंने बताया था, एक इससे पहले एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया था स्क्रू गेज के बारे में, ठीक। वहाँ पे दो टाइप की एरर्स थी, एक को हम बोलते थे पॉजिटिव एरर, एक को नेगेटिव एरर। तो अगर इस पूरे के पूरे जॉ को हम क्लोज कर देते, जैसे अभी ये पूरा क्लोज है तो कोई भी एरर नहीं आ रही इस इंस्ट्रूमेंट में। लेकिन अगर इसको मैंने ओपन किया और कोई स्क्रू गेज हमारे पास ऐसा है कि उसका जॉ पूरा का पूरा क्लोज हो जाए, ठीक, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखें आप ये दोनों जीरो लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक। देखिए एक यहाँ पे मेन स्केल का जो जीरो है ये वाला, यहाँ ये तो लाइन यहाँ पे आ रही और ये वाला जीरो जो है इसके साथ स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ये कहीं आगे बढ़ गया है, देख सकते हैं आप, ठीक। तो अगर आगे बढ़ गया है तो हम इसको बोलेंगे कि यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ एरर है और इस टाइप की एरर को हम बोलते हैं कि ये होता है पॉजिटिव एरर, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे ये कैसी एरर है, पॉजिटिव एरर। लेकिन अगर हम ऐसा करते कि इस पूरे के पूरे वर्नियर कैलिपर्स के जा को हम ऐसे क्लोज कर रहे थे और क्लोज करने पे हमको कोई एक ऐसी सिचुएशन मिलती जहाँ पे ये जो जीरो अभी कॉन्साइड कर रहा है, ठीक, ये वाला जीरो तो यहीं पे है लेकिन ये वाला जीरो कहीं आगे बढ़ जाता, मतलब ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आ जाती, ये वाली जो लाइन थी अगर ये कहीं यहाँ पे आ जाती
तो हम बोलते हैं कि हाँ इसमें जो एरर है वो नेगेटिव एरर है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर पॉजिटिव एरर होती है तो उसको मेन रीडिंग से माइनस करते हैं, अगर नेगेटिव एरर होती है तो उसको जो मेन रीडिंग है उससे प्लस करते हैं, मतलब अपोजिट होता है, अगर पॉजिटिव एरर है तो माइनस और नेगेटिव एरर है तो प्लस, ऐसा करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट में हम देख पा रहे हैं कि कोई भी एरर नहीं है। लेकिन अगर एरर होती तो उसको कैलकुलेट कैसे करते? फिलहाल हम इसको थोड़ा, एरर है नहीं इसमें, लेकिन अगर इसको हम एरर बनाएं खुद से, हालांकि समझाने के लिए ऐसा किया जा रहा है थोड़ा सा, अगर मैं ऐसे कह दूं कि अगर पूरा का पूरा जॉब क्लोज है, हालांकि क्लोज नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक। कि जैसे हम बोल दें कि यहाँ पे अभी ये जॉब कुछ इस टाइप से आ गया, पूरा क्लोज है, और ये कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या यहाँ पे जो जीरो मेन स्केल का आ रहा है, ये मेन स्केल का जीरो इस वाले स्केल के जीरो से मैच कर रहा है, वर्नियर के जीरो से नहीं कर रहा? इसका मतलब इसमें एरर है। तो एरर किस टाइप का है? ये पॉजिटिव एरर है। तो उस एरर को लिखेंगे कैसे? उसका वैल्यू कितना आएगा? तो उसकी वैल्यू को अगर हमको लिखना है तो यहाँ पे सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि ये जो मेन स्केल है और ये एक है वर्नियर स्केल, ऊपर वाली वर्नियर स्केल, नीचे वाली मेन स्केल। तो इन दोनों स्केल में जो डिवीजन्स हैं, ऐसा कौन सा डिवीजन मेन स्केल का है जो वर्नियर स्केल के डिवीजन के साथ बिल्कुल सीधी लाइन में आ रहा है, जो इसके साथ अलाइन कर रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मेन स्केल के भी काफी सारे डिवीजन्स हैं, ठीक है ना। और ये जो हमारे पास वर्नियर स्केल है, इसके बहुत सारे डिवीजन्स हैं। तो इसमें से कौन सा डिवीजन ऐसा है जो इस मेन स्केल के डिवीजन के साथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, ठीक। ऐसा डिवीजन हमें देखना है। तो आप अगर देखें यहाँ पे कोई एक डिवीजन आपको दिखेगा, लेकिन इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर देखना है, ठीक। इस पॉइंट के बिल्कुल नॉर्मल अपनी आइज को रख के देखना है, ऐसा नहीं है कि साइड से देख रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मली देखेंगे तभी एग्जैक्ट दिखेगा। तो अगर अभी हम यहाँ पे देखें तो वन वाला, ये वन वाला, यहाँ जीरो वाला तो मैच कर ही नहीं रहा कहीं पे भी, वन वाला भी नहीं कर रहा, टू भी कहीं पे नहीं कर रहा, थ्री फोर फाइव भी नहीं कर रहा, सिक्स, मुझे सिक्स लग रहा है। देखिए आप लोग को भी सिक्स देखने में लग रहा होगा कि सिक्स वाला जो डिवीजन है, ये डिवीजन एग्जैक्ट मैच कर रहा है, सिक्स वाला डिवीजन, ठीक है ना। तो अगर सिक्स वाला डिवीजन है, सिक्स डिवीजन, हाँ बिल्कुल, अगर नॉर्मली देखें ना तो कभी कभी सिक्स एंड सेवन्थ में कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन अगर बिल्कुल आप नॉर्मली देखेंगे, ठीक, खुद से करके परफॉर्म करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिक्स वाला डिवीजन जो है वो एग्जैक्ट मैच कर रहा है। सिक्स डिवीजन की अगर आप बात करें तो आपको दिख रहा होगा सिक्स डिवीजन ये वाला है, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ये वाला डिवीजन बिल्कुल इसके साथ स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। तो हम ऐसे बोलेंगे कि सिक्स वाला डिवीजन मैच किया, ठीक है ना। तो सिक्स डिवीजन मैच किया तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को ऐसे लिख देंगे, हम बोल देंगे कि अगर एरर को दिखाना है तो एरर आ जाएगी ऐसे, ये आ जाएगी एरर, ये आ जाएगी, हमारे कितने डिवीजन्स लाई कर रहे थे, सेम लाइन में मैच कर रहे थे दोनों इस टाइप से, ठीक है ना। वो था हमारा सिक्स वाला डिवीजन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिक्स डिवीजन इंटू लिस्ट काउंट कितना है 0.01, तो वैल्यू आ जाएगी 0.06 सेंटीमीटर। ये एरर आ गई। लेकिन अभी जिस टाइप की मैंने एरर को दिखाया वो किस टाइप की एरर है, ये पॉजिटिव एरर है। तो पॉजिटिव एरर है तो इस एरर को मेन रीडिंग में जब जाएंगे, मेन रीडिंग में इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक। तो ये हमारे पास पॉजिटिव एरर, ये समझाने के लिए था पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर, हालांकि हमारे इंस्ट्रूमेंट में किसी भी टाइप का कोई भी एरर नहीं आ रहा है, ठीक। सिमिलरली अगर नेगेटिव एरर आता, अगर ये कैसा एरर होता, अगर ये होता नेगेटिव एरर, तो इसी वाले जो एरर को मेन रीडिंग में हम क्या कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब इसी के आगे हम इसको कंटिन्यू करने हैं। और अब हमारे पास जो एक कैप है, इस कैप के डायमीटर को अगर हम मेजर करें, तो डायमीटर को मेजर करने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस टेबल में ऐसा क्या गिवन है, कह रहा है मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल ये वाली है, ठीक है ना। इसकी रीडिंग क्या होगी वो मुझे लिखना है। फिर कह रहा है वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब कौन सा डिवीजन है, यहाँ पे मैंने बताया था ना कि एक मेन स्केल वाला है। अगर हम ऐसे बताएं कि एक है मेन स्केल, दूसरा है वर्नियर स्केल, इन दोनों में कौन सा डिवीजन है जो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है, ठीक, उसको हमको देखना है। वो यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन लिखने हैं, फिर जितने नंबर ऑफ डिवीजन लाई कर रहे हैं इनटू लीस्ट काउंट, उससे मल्टीप्लाई कराएंगे, वो हमारे पास वर्नियर स्केल की रीडिंग आ जाएगी। फिर उन दोनों रीडिंग को, मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा टोटल रीडिंग इन सेंटीमीटर। तो अभी इसको हम करके देख रहे हैं, ठीक। ध्यान रहे कि यहाँ पे जो ये वाला है, इसको हम बोल रहे थे, ये वाली स्केल है मेन स्केल नीचे वाली, जिसको ये है मेन स्केल, और ऊपर जो लाइनिंग गिवन है इसको हम बोल रहे हैं ये है वर्नियर स्केल, ठीक। तो इसको अगर हम करके देखें तो ये कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा।
हमारे पास एक यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कैप है। इस कैप को अगर अभी हम स्टार्टिंग में हम ये देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट में 0 टू 0 बिल्कुल लाइन टू लाइन यहाँ पे लाई कर रहा है। इसका वाला 0 और इस वाले का 0 दोनों स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है, मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो अगर कोई भी एरर नहीं है तो अब आगे प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। ठीक, अगर एरर होती तो उसका मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। ठीक है, तो अब अगर हम इसका आउटर डायमीटर देख रहे हैं तो हम इस जॉ में इस कैप को ऐसे पकड़ेंगे। इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से, और ये है हमारा कैप। इसको इस टाइप से यहाँ पे कर रहे हैं ये, ठीक है ना। यहाँ पे इसको ऐसे मैंने रख लिया। ठीक, अब आप देख सकते हैं ये लॉक है। ठीक, इस टाइप से ये लॉक है ये। ठीक, यहाँ पे ऐसे देखिए मूव भी हो सकता है। ठीक, इसको हालांकि मैंने टाइट करके रखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं पूछा जा रहा है हमसे, ऐसा बोला गया था। अब आप यहाँ पे देखिए जरा कि इस टेबल में आपसे बोला गया था, अभी मैंने टेबल को दिखाया तो उस टेबल में कहा गया एक तो हमें चाहिए यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग, और दूसरी चाहिए वर्नियर स्केल डिवीजन्स, कितने डिवीजन्स यहाँ पे कट हुए हैं। तो मेन स्केल जो रीडिंग है वो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि मेन स्केल की रीडिंग एक्चुअली कितनी आई है। ठीक, क्योंकि हमने यहाँ पे इस कैप के डायमीटर को देखा है। ठीक, ये रहा उस कैप का डायमीटर। ठीक, इस टाइप से इस कैप का डायमीटर। अब मेन स्केल की रीडिंग हम देखते हैं, तो मेन स्केल हमारी ये वाली है जिसको हम बोल रहे हैं ये मेन स्केल है। तो मेन स्केल पे रीडिंग्स को अगर आप देखें, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये है 0 सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे कहीं पे होगा 3। ठीक, यहाँ पे कहीं पे होगा, ऐसे आप देख सकते हैं ये 2 था तो यहाँ पे कहीं पे होगा 3। ठीक, और 3 के बाद ये 3.5। ठीक, तो 3.5 है, उसके बाद यहाँ पे है 4, तो 3.5 तो ये आ गया। देखिए आप ध्यान से इसको देखेंगे, ये वाला जो डिवीजन है ये था 3.5, और यहाँ पे आ गया 3.6, और फिर 3.7, 8, 9, और फिर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी इस डिवीजन से पहले कौन सा डिवीजन यहाँ पे आ रहा है, इस वाले वर्नियर स्केल के डिवीजन से पहले कौन सा डिवीजन यहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है 0.6 वाला। तो मतलब इसकी जो एक्चुअल रीडिंग मेन स्केल की हो गई, वो रीडिंग अभी हम ऐसे लिखेंगे कि ये 0 था, फिर 1, 2, 3 होगा यहाँ पे कहीं पे, और 3 के बाद ये 3.5। तो अगर ये 3.5 है, तो 3.5 अगर आ रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके आगे एक डिवीजन और कट कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि मेन स्केल की जो रीडिंग है ये कितनी है, 3.6। ये भी कितनी है मेन स्केल की रीडिंग, 3.6, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.5 है, और इस वाले को हम लेंगे 3.6। आगे और देखें कि यहाँ पे थोड़ा आपको गैप दिख रहा होगा, इस वाले में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे थोड़ा गैप दिख रहा है। ठीक, यानी कि ये वाला जो 0 है ये इस 3.6 के भी आगे है। तो कितना आगे है वो हम यहाँ पे नंबर ऑफ डिविजन्स को स्ट्रेट लाइन में जो आ रहा होगा उससे देख लेंगे। फिलहाल जो मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास आ रही है, वो मेन स्केल की रीडिंग आ रही है 3.6 सेंटीमीटर। तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि मेन स्केल की जो रीडिंग है वो रीडिंग है हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर। ठीक, सीरियल नंबर फर्स्ट सीरियल नंबर के लिए लिख रहे हैं, मेन स्केल की रीडिंग है 3.6, किस यूनिट में, सेंटीमीटर ऊपर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे वर्नियर स्केल के कौन से डिवीजन हैं जो स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, मतलब मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल का कौन सा ऐसा डिवीजन है जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रहा, वो हमको देखना है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोकस करें अगर आप, तो आप बताएं कौन सा डिवीजन है जो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। ठीक, फर्स्ट वाला आ रहा, नहीं आ रहा। ये 0 वाला आ रहा, 0 वाला भी नहीं आ रहा, फर्स्ट वाला भी नहीं आ रहा, सेकंड भी नहीं आ रहा, थर्ड भी नहीं आ रहा। फोर्थ वाला देखिए, हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि फोर्थ वाला जो है यहाँ पे, ऐसा आप लोग देखें और बताएं, ये 0 वाला है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड एंड फोर्थ है। यानी कि फोर्थ डिवीजन जो है वो एग्जैक्ट मेन स्केल के डिवीजन के साथ मैच कर रहा है। किसके साथ मैच कर रहा है वो मैटर नहीं है, मेन स्केल के किसके साथ मैच कर रहा है वो मतलब नहीं है। तो वर्नियर का कौन सा डिवीजन है जो मैच कर रहा है, तो देखिए फर्स्ट डिवीजन ये, सेकंड डिवीजन ये, थर्ड डिवीजन ये, एंड फोर्थ वाला डिवीजन ये है। तो ये वाला फोर्थ डिवीजन मैच कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है उसमें कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, तो हम बोलेंगे फोर्थ वाला। बाकी सब अगर आप देखें तो सारे के सारे डिस्टर्ब हैं। ठीक, सारे के सारे आप देख सकते हैं, 4 वाले को छोड़ दें अगर हम, ठीक, ये भी थोड़ा स्लाइटली वेरी कर रहा, ये भी, ये भी, ये भी, और बाकी सारे वेरी कर रहे हैं। सिर्फ एक ऐसा 4 वाला ही है जो एग्जैक्टली बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में
आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है उसमें जो डिविजन्स आ रहे हैं वो डिविजन्स हमारे हैं 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वर्नियर स्केल डिवीजन में कितने डिवीजन आ रहे थे, ये हम लिख देंगे यहाँ पे 4 डिविजन्स आ रहे हैं। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या हो गई, वर्नियर स्केल की रीडिंग के लिए हम ऐसे लिख रहे हैं कि वर्नियर स्केल में डिवीजन जो है VSD इनटू जो लीस्ट काउंट है। तो वर्नियर स्केल डिवीजन कितने आ रहे थे, आ रहे थे 4। तो 4 इनटू लीस्ट काउंट अभी हमने कितना निकाला था, लीस्ट काउंट है ये वाला, आप देख सकते हैं 0.01, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे 0.01। तो रीडिंग किस में आ जाएगी, आ जाएगी सेंटीमीटर में। तो इसको हम लिख रहे हैं, आ जाएगा 0.04, ठीक है ना। अब अगर टोटल रीडिंग लिखनी है तो उसमें कैसे लिखेंगे, मेन स्केल की रीडिंग को वर्नियर स्केल की रीडिंग के साथ हम ऐड कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी रीडिंग्स हो जाएंगी। तो मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास है 3.60, अगर 3.60 ले लें, ठीक। और यहाँ पे हम देखें कि जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है ये कितनी आई है, ये आई है 0.04। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 3 पॉइंट, इस वैल्यू को लिख लेंगे 3.64, कितना आ गया ये, सेंटीमीटर। तो एक रीडिंग हमारी आई जिसमें हमने बोल दिया कि इसका डायमीटर कितना है, 3.64। सिमिलरली आप दूसरा ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, ठीक। तो कई बार ऑब्जर्वेशन लेंगे तो हो सकता किसी बार 5 आ जाए, हालांकि बहुत रेयर केस में 5 आता है, लेकिन ये 4 आ गया, फिर से 4, फिर से 4 बहुत बार लेंगे तो इसका मीन जब निकालेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता चल जाएगी। सिमिलरली अगर हम आउटर डायमीटर की बात करें तो आउटर डायमीटर के लिए हम यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं, आउटर डायमीटर के लिए हम ऐसे करके देखेंगे यहाँ पे, ये हमारा कैप है और इस कैप में आप देखें तो इस कैप में इसको हमने ऐसे वर्नियर कैलिपर्स को क्लोज कर दिया। फिर अगर इनर डायमीटर की बात करेंगे तो ये वाला जॉ जो है इसको ऐसे रखेंगे और इसको ओपन करेंगे, ठीक। अब जहाँ पे जाके रुक जाए, ठीक है ना, देखिए ये यहाँ पे जा करके ऐसे लॉक हो गया, ठीक। अगर हम ऐसे देखें इसको यहाँ पे ऐसे जा करके ये लॉक हो गया है, ठीक। ये, ठीक, ये पूरा लॉक है, ठीक, इस टाइप से। तो इसके इनर डायमीटर की हम बात करेंगे, फिर से वही रीडिंग्स को हम देखेंगे, नीचे टेबल पूरी की पूरी वही रहेगी जैसे यहाँ पे है। फिर से कहेगा कि मेन स्केल की रीडिंग्स क्या है, तो मेन स्केल कौन सी है, ये वाली मेन स्केल। क्या रीडिंग्स हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा 3, 3 के बाद अगर हम ऐसे देखें, ये तो हमारा है 3, 3 के बाद 3.1, 3.2, 3.3। देखो 3.3 तो दिख रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा इस बात पे, 3.3 दिख रहा है। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज आएगी, 3.3, अब ध्यान दें, 3 ये है, 3.1, 3.2, 3.3। मेन स्केल की रीडिंग जो है ये है 3.3, लेकिन उससे कुछ आगे यहाँ पे बढ़ा हुआ दिख रहा है। ये वाला जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है, ये इस लाइन के साथ बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, बिल्कुल लाइन में नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो अगर इस वेरिएशन को भी क्लियर करना चाहें हम, ठीक, तो मेन स्केल की रीडिंग तो हमारी हो गई 3, 3.1, 3.2, 3.3। तो मेन स्केल की रीडिंग है 3.3। तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं कि मेन स्केल की जो भी रीडिंग है इसको हम लिखे दे रहे हैं, ये है 3.3। ये इनर डायमीटर के लिए है, ठीक है ना, और ये आउटर डायमीटर के लिए था, ठीक। तो इनर डायमीटर के लिए 3.3 सेंटीमीटर हमारा ये आ गया। अब वर्नियर स्केल पे कौन सा डिवीजन लाई कर रहा है उस चीज को अगर हमको देखना है, तो ये रहा वर्नियर स्केल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक। कौन सा ऐसा डिवीजन है जो लाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे वर्नियर स्केल का जीरो इस वाले के साथ स्ट्रेट लाइन में नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन में होता तब तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन नहीं है। तो कौन सा डिवीजन है जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रहा, वो आपको देखना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या 1 वाला दिख रहा है, 1 फर्स्ट वाला डिवीजन जो है, अगर आप गौर करें तो आपको दिखेगा कि फर्स्ट डिवीजन जो है, ये वाला जो डिवीजन है, ये सबसे अच्छा इसके साथ स्ट्रेट लाइन में आ रहा। बाकी सब थोड़े थोड़े वेरी कर रहे हैं, यहाँ पे तो कोई नहीं वेरी कर मिल रहा है, मैच कर रहा है। सिर्फ जो फर्स्ट वाला डिवीजन है वर्नियर का, वर्नियर स्केल की अगर आप फर्स्ट डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है डिवीजन, ये इसके साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से स्ट्रेट लाइन में आ रहा है एज कंपेरिजन टू अदर, ठीक। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन जो लाइन कर रहा है, अलाई कर रहा है, ठीक, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट डिवीजन है। तो फर्स्ट डिवीजन अगर आ गया तो नंबर ऑफ डिवीजन जो आ गए इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ डिवीजन आ गए 1। यहाँ पे कितने डिवीजन आ गए, नंबर ऑफ डिवीजन आ गया 1। फिर से वही फार्मूला, वर्नियर स्केल की रीडिंग लिखना है तो कितना डिवीजन कट किया,
लाई किया एक स्ट्रेट लाइन में, 1 इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.01, तो आ जाएगा 0.01। अब ये मेन स्केल की रीडिंग है, ये वर्नियर स्केल की रीडिंग है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल रीडिंग आ जाएगी, दैट इज 3.30 प्लस 0.01, 3.31 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर इनर डायमीटर, ये आ गया इनर डायमीटर, और ये वाला था तुम्हारा आउटर डायमीटर। ठीक, इसी के साथ साथ अगर हम देखें यहाँ पे कि इसी कैप का अगर हम बोले कि इसका डेप्थ क्या होगा, उस डेप्थ के लिए बात करें तो डेप्थ की रीडिंग हम अब फाइंड नहीं करेंगे, आपको खुद से करना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे इस टाइप से है, इसको पूरा ऐसे रख दिया हमने। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऐसे रखा हुआ है। ठीक, इसको हम जैसे ही यहाँ से देखिए, जैसे ही इसको हम ऐसे करेंगे और जहाँ पे जाकर रुक जाएगा, ठीक, यहाँ पर ये जाकर रुक जाएगा। ठीक, उसी को हम बोल देंगे ये अब इसकी डेप्थ आ गई। ठीक है ना, ये इसकी डेप्थ है। तो इसकी डेप्थ के लिए अगर हम देखें तो अब इसकी रीडिंग्स को भी हम देख सकते हैं, डेप्थ की वैल्यू को तो हमने फाइंड ही कर लिया। ठीक, ऐसे रख के देख रहे थे इसको यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे ऐसे था, इसको ऊपर से ऐसे कर सकते हैं एडजस्ट, और ये आ जाएगा यहाँ पे इस टाइप से। यहाँ पे देखिए बिल्कुल टच कर रहा है। ठीक है ना, ये इसका डेप्थ हमें पता चल गया। ठीक, ये देखिए ज़्यादा हो गया, इसको सही से अगर करें तो ऐसे आया, और यहाँ पे ऐसे रख करके इसको हम इस टाइप से एडजस्ट कर दिया, और यहाँ पे ये जो भी वैल्यू आ जाएगी ये हमारी डेप्थ आ गई। ठीक है ना, तो वही रीडिंग फिर से यहीं पे पढ़ लेंगे, फिर से वही रीडिंग को रीड करेंगे। तो यहाँ पे देखो मेन स्केल पे कुछ रीडिंग आ रही होगी, मेन स्केल की रीडिंग कितनी आ रही है जरा देखना। यहाँ पे 3, 3.1, 3.2, 3.3 है इसकी। ठीक, 3.3 मेन स्केल की रीडिंग है, क्योंकि ये वाला वर्नियर स्केल का जीरो किसी भी डिवीजन के साथ स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं कर रहा है। तो कौन सा है जो स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, कौन सा ऐसा डिवीजन है जो स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है, कौन सा लाई कर रहा है, हमें तो सेकंड वाला दिख रहा है ज़्यादा। सेकंड देख लें या फिर थर्ड, थर्ड तो नहीं दिख रहा है इधर से, ऐसे देखें। ठीक है ना, तो सेकंड वाला डिवीजन जो है, ये सेकंड वाला डिवीजन ज़्यादा अच्छे तरह से यहाँ पे लाई कर रहा है। आप देख सकते हैं ये सेकंड वाला डिवीजन, तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो गए, सेकंड। और इसकी मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो गई, जैसे 3.1, 3.2, 3.3। तो 3.3 हमारी मेन स्केल की रीडिंग हो गई, और 3.3 के बाद ये हमारा है 3.3 मेन स्केल की रीडिंग है किसके लिए, हाइट के लिए। ठीक है ना, और कितना डिवीजन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में आ रहा था, कौन साइड कर रहा था, वो था सेकंड डिवीजन। फिर से वही फार्मूला, सेकंड डिवीजन इंटू 0.01, तो वैल्यू आ गई 0.02। एंड इसी को आगे अगर हम, ये मेन स्केल की रीडिंग जो है हमारे पास ये, एंड वर्नियर स्केल की रीडिंग है ये, इसको अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो 3.3, 3.3 प्लस 0.02, 3.32, ये जो है ये आपकी रीडिंग आ जाएगी किसमें, सेंटीमीटर में। तो आप बता सकते हैं ये इसकी हाइट है। ठीक, ये इसकी हाइट। तो एक ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि इस वाले कैप का हमने आउटर डायमीटर देखा, तो इसको हमने बोल दिया आउटर डायमीटर। एक हम इसके इनर डायमीटर को देख रहे हैं, तो हमने इसको इनर डायमीटर को भी देख लिया। एक हम इसकी डेप्थ को देख रहे हैं कि इसकी एक्चुअल में डेप्थ क्या है ये। ठीक है ना, डेप्थ को देख लिया, तो डेप्थ की भी यहाँ पे आ गई सेकंड ऑब्जर्वेशन ये, थर्ड ऑब्जर्वेशन ये। ठीक, तो यहाँ पे हमने आउटर डायमीटर को भी देखा, इनर को भी देखा, एंड हाइट को भी देखा, और पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा कि ये इसकी रीडिंग आई, आउटर डायमीटर 3.64 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर 3.31 सेंटीमीटर, एंड हाइट इसकी है 3.32 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया गया, और इस टाइप से आप किसी भी चीज़ का डायमीटर मेजर कर सकते हैं, चाहे वो कॉइन हो, और उसका इनर एंड आउटर डायमीटर कैप का देख लिया, एंड इसकी हाइट भी देखी। ओके, थैंक यू।